आज का हमारा टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न, और ये क्रॉपिंग पैटर्न जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए क्रॉपिंग पैटर्न में क्या है हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा हुआ है डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट। देखिए हमारे पास ना खेती करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो कौन कौन सा ऐसा पैटर्न है, कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला आपका है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग, अच्छा नाम से ही मालूम चल रहा है, क्रॉप जो है क्या होंगे, मिक्स होंगे, मिला हुआ होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इन मिक्स्ड क्रॉपिंग 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। इसमें बेसिकली होता क्या है ना, देखो 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के क्रॉप्स को ले लो, है ना, उसको आपस में क्या कर दो, मिला दो, पूरा मिक्स कर दो, है ना, उसके बाद जाके उसको खेत में बो दो। बात समझ में आ रही है? बो दो। और ये जो आप मिक्स क्रॉपिंग करेंगे वो एक ही ज़मीन पे होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोचिंग है, एक ज़मीन है मेरा, ठीक है, मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के क्रॉप को लेंगे, आपस में मिक्स कर देंगे और उसको जाके बो देंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं, यही है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। और समझिए, और समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वीट और ग्राम, यानी कि गेहूँ और ग्राम मतलब क्या, चना, दोनों का आपस में मिक्स कर दो, बो दो। जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपको देखने में ही फर्क पता चल जाएगा कि कौन सा गेहूं का पेड़ है और कौन सा चना का पेड़ है। ठीक है, आगे उसके बाद या फिर आप वीट और मस्टर्ड को कर सकते हैं, यानी कि गेहूं और सरसों का कर सकते हैं। प्लांट को देखने से मालूम चल जाता है कि कौन सा वीट का है और कौन सा सरसों का है। ऐसा बेसिकली आप कर सकते हैं ताकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक ही ज़मीन में 2 प्रकार का खेती करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बात समझे? देखो बेसिकली ऐसा क्यों आया, ये सिस्टम क्यों आया, ये सिस्टम इसलिए आया क्योंकि हो सकता है कि आपको ज़रूरत हो 2 प्रकार के क्रॉप का, लेकिन आपके पास ज़मीन तो एक ही है, आप तो एक समय में एक ही कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे सामने क्या है, मिक्स क्रॉपिंग का ऑप्शन है। हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, दोनों प्रकार के खेती को कर सकते हैं। बाद में दोनों के प्लांट को अलग अलग कर लो काट लेने के बाद, है कि नहीं। इसीलिए ये सिस्टम हमारा आया। या फिर आप और क्या कर सकते हैं, ग्राउंड नट और सनफ्लावर का कर सकते हैं। बेसिकली ना प्लांट को देख के ही हम लोग पता कर लेंगे कि अच्छा ये सनफ्लावर का है और ये ग्राउंड नट का है। ग्राउंड नट बेसिकली मूंगफली को कहते हैं ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो मिक्स क्रॉपिंग रिड्यूसेस द रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। तो मिक्स क्रॉपिंग क्यों करते हैं हम लोग, मिक्स क्रॉपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि यदि हमारा एक फसल खराब हो भी जाए तो दूसरा तो बचा रहेगा। यानी कि ये क्या करता है, रिस्क को रिड्यूस कर देता है। और ये हमको क्या करता है, बेसिकली एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देता है। इंश्योरेंस मतलब बैकअप, कोई दिक्कत नहीं, आपका एक अनाज खत्म खराब हो गया लेकिन दूसरा तो प्रोटेक्ट है ना। इसीलिए हम लोगों के सामने आया मिक्स्ड क्रॉपिंग का। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में बेसिकली हम लोग 2 प्रकार के क्रॉप्स को आपस में मिक्स कर देते हैं और एक ही ज़मीन पे उसको हम लोग बो देते हैं। नहीं, बिना मिक्स किए तो हमारा फिर इंटर क्रॉपिंग है, क्रॉप रोटेशन है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। इसमें मिक्स कर दीजिए, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग में हमारा यही है, वो भी मिलेगा आपको। इंटर क्रॉपिंग में वही चीज़ पढ़ना है हम लोगों को। चलो तो मिक्स हो गया, इंटर क्रॉपिंग पढ़ लेते हैं क्या होता है। इंटर क्रॉपिंग में क्या है, इन इंटर क्रॉपिंग 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ डेफिनिट रॉ पैटर्न। देखो मिक्स क्रॉपिंग में क्या था, 2 क्रॉप को आपस में मिक्स कर दो, है ना। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में मिक्स नहीं करना है, जमीन सेम रहेगा, लेकिन आपको करना क्या है, रॉ बना देना है। 1 रॉ, 2 रॉ, 3 रॉ, इस प्रकार से आपको बना देना है। और अलग अलग रॉ में, रॉ मतलब क्यारी, जैसे रॉ और कॉलम में पढ़ते हैं ना, हाँ रो, उसी को क्रिएट करना है। और एक रो में एक प्रकार का फसल लगाना है, दूसरे रो में दूसरे प्रकार का फसल लगाना है, तीसरे रो में तीसरे प्रकार का फसल आपको लगाना है। जैसा आपके बुक में पिक्चर दिया हुआ है ना। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर बताइए। 208 में आपका दिया हुआ है इंटर क्रॉपिंग का। ठीक है, तो इंटर क्रॉपिंग में बेसिकली हम लोग क्रॉप को मिक्स नहीं करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लंबा सा हमारा खेत रहेगा, है ना, उसमें हम लोग रो बना देंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, इस प्रकार का। हम लोग क्या करेंगे, चलो मान लो पहले 5 रो में कुछ और लगा दिए, बाकी 5 रो में कुछ और लगा दिए, बाकी 5 रो में कुछ और लगा दिए, यानी कि हम लोग यहाँ पे रो में लगाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे।
यानी कि अब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि चावल होता है आपका बरसात वाले समय में और गेहूं होता है आपका गर्मी वाले समय में, तो दोनों को एक साथ लगा देंगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसा आपको फसल लगाना पड़ता है अपने खेत में इंटरक्रॉपिंग में, जो कि एक ही सीजन में उगता हो, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इंटरक्रॉपिंग का। इंटरक्रॉपिंग में बेसिकली हम लोग रॉ को क्रिएट करते हैं और उसमें हम लोग अपने फसल को लगा देते हैं। आगे एग्जाम्पल के तौर पे सोयाबीन कैन बी ग्रोन इन फर्स्ट रो, पहले रॉ में आप सोयाबीन लगा दीजिए। मेज कैन बी ग्रोन इन सेकेंड रॉ में मेज लगा दो। यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने रॉ में, कौन से रॉ में क्या लगाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको इसमें समझना ये था कि इंटरक्रॉपिंग में हम लोग क्रॉप को मिक्स नहीं करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फिर रॉ को क्रिएट करते हैं और रो में हम लोग अलग अलग प्रकार के क्रॉप को लगा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारा क्रॉप मिक्स भी नहीं होता है और अच्छी तरीके से फल फूल भी जाता है, सनलाइट अच्छा से मिलता है, न्यूट्रिएंट्स अच्छा से मिलता है, पानी अच्छी तरीके से मिल पाता है ना। तो बेनिफिट हर तरीके से है। उसके बाद इंटरक्रॉपिंग प्रिवेंट्स पेस्ट्स एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल दी प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन अ फील्ड। तो इंटरक्रॉपिंग हमको क्या बेनिफिट करके देता है, इंटरक्रॉपिंग हमको ये बेनिफिट करके देता है कि मान लीजिए पहले वाले रॉ में कीड़ा मकोड़ा लग गया, ठीक है, वो फसल बर्बाद हो गया, तो क्या दूसरे वाला रॉ भी खराब होगा? नहीं, वो तो प्रोटेक्ट रहेगा, बचा हुआ रहेगा, है ना। तो ये हमारा बेनिफिट है रॉ में, यानी कि इंटरक्रॉपिंग में, इंटरक्रॉपिंग पैटर्न में। इंटरक्रॉपिंग पैटर्न में बेसिकली ये होता है कि मान लीजिए आपके शुरू के 10 रॉ में कीड़ा मकोड़ा लग गया, उसको अनाज बर्बाद कर दिया, लेकिन बाकी का रॉ तो बचा हुआ रहेगा, है ना। तो ये भी जो है एक बैकअप का काम करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरक्रॉपिंग का बात। उसके बाद आपका एक और टाइप का यहाँ पे बचा हुआ है, उसका नाम है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग क्या है। इन क्रॉप रोटेशन डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। यानी कि क्रॉप रोटेशन में हम लोग क्रॉप को मिक्स भी नहीं करेंगे, रॉ के फॉर्म में भी क्रिएट नहीं करेंगे, बस करेंगे क्या, एक जमीन में एक समय पर एक ही प्रकार के फसल को लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? जैसे मान लीजिए ये हमारा कोचिंग है, ठीक है, इस कोचिंग में अभी सीजन है मकई लगाने का, भुट्टा जिसको हम लोग कहते हैं, तो केवल भुट्टा लगाएंगे। अगले साल कुछ और लगाएंगे, भुट्टा नहीं कुछ और, हो सकता है गेहूँ लगा दे, उसके अगले साल चावल लगा दे, उसके अगले साल सनफ्लावर लगा दे, उसके अगले साल मस्टर्ड लगा दे। तो क्रॉप रोटेशन बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक ही ज़मीन रहेगा और उस ज़मीन में आप क्या कीजिए, सीजन टू सीजन, यानी कि अकॉर्डिंग टू सीजन बार बार बदल बदल के क्रॉप लगाइए। इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन। जैसे आपके क्लास में रोटेशन होता होगा ना, कि आज तुम आगे बैठोगे, फिर तुम उसके अगले दिन पीछे, उसके भी पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर आगे आ जाओगे किसी दिन। ये रोटेशन चलता है हमारे क्लासरूम में भी। उसी प्रकार से यहाँ पे क्रॉप में भी रोटेशन होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे ना क्रॉप रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया मालूम है? क्रॉप रोटेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया ना, क्योंकि यदि आप एक ही ज़मीन पर एक ही प्रकार के फसल को बार बार लगाएंगे तो आपके सॉइल का फर्टिलिटी खराब हो जाएगा, बरकरार नहीं रह पाएगा। इसलिए हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सीजन, टाइम टू टाइम हम लोग फसल को बदलते रहते हैं, ताकि हमारा जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहे और हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा सा मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन इज डन, यानी कि ड्यूरेशन को हम लोग देखते हुए कि कौन सा क्रॉप कितना समय लेता है, इसको देखते हुए हम लोग क्रॉप रोटेशन को परफॉर्म करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली देन 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर विथ गुड हार्वेस्ट। यदि अच्छी तरीके से क्रॉप रोटेशन को मैनेज किया जाए तो एक साल में कम से कम एक ही जगह पर हम लोग 2 या 3 प्रकार के फसल को उपजा सकते हैं, यदि अच्छी तरीके से क्रॉप रोटेशन को परफॉर्म किया जाए तब। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पे क्रॉप रोटेशन समझ में आ गया होगा। क्रॉप रोटेशन बेसिकली ये कहता है कि कुछ भी याद ना रहे ना तो रोटेशन वर्ड से इस्तेमाल, यानी कि रोटेशन वर्ड से दिमाग में लाइएगा कॉन्सेप्ट को। मतलब कि एक के बाद एक सीजन के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस प्रकार का हमारा चलता रहेगा, ठीक है। और यदि कोई पूछ दे कि क्रॉप रोटेशन से होता क्या है, तो आप बोलेंगे कि क्रॉप रोटेशन से हमारे सॉइल का फर्टिलिटी बरकरार रहता है ना, वो खराब नहीं होता है, और अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को हम लोग ग्रो भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, यहीं पे हमारा जो है वो वाला टॉपिक, कौन सा टॉपिक याद कीजिए,
क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।